पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट आज शुरू हो गया। मजा आ गया सर। अब तो क्या है, एक तरफ तो सुबह सुबह वहां दिक्कत होती है, अब यहां पर हो जाएगी, क्या है। पर अल्टीमेटली आपका जो कोर्स के साइज है, इवन कोर्स के साइज के साथ साथ आपका रिवीजन का साइज है वो भी बढ़ता चला जाएगा। कोर्स घट जाएगा, रिवीजन बढ़ता चला जाएगा। चलो कोई बात नहीं, ये तो अच्छा है। देखिए, जब हम किसी भी नेटवर्क में बात करते हैं तो सिंपल सा हमको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज नेटवर्क फर्स्टली। वो सारी चीजें बाद में, सर क्या क्या होता है उसमें, क्या क्या अंदर है, बहुत सारी चीजें। हम सिंपल सी एक चीज समझते हैं कि पौराणिक काल में जब हम भी थे, हमारे पूर्वज थे, और वहां उस समय कोई एक नेटवर्क का जरिया नहीं हुआ करता था। और फिर हम क्या करते थे, क्योंकि हम तो आदि मानव थे, हमको तो पता नहीं। तो ये जो आदि मानव व्यक्ति है, इसको दूसरे से संवाद स्थापित करना है, तो वो क्या करेगा, पत्थर मारो, है ना, या फिर उसको इशारा करके बुलाओ, या फिर जैसा भी कम्युनिकेशन वे होता, उस तरह का एक कम्युनिकेशन वो स्थापित करते हैं, जिससे हम कह रहे हैं कि हाँ, उन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होना चाहिए, एक कम्युनिटी और दूसरी कम्युनिटी के बीच में जो इंटरेक्शन होना चाहिए वो होता था, और डेटा जो है पास करते थे। डेटा मीन्स व्हाट, यहां पर जिस तरह से आपको संवाद करना है उस संवाद को आप पास करते थे। जमाना बदला, टेक्नोलॉजी बदली, फिर आए कबूतर। बताओ, कबूतर भी दौड़ेंगे, है ना, इनको परेशान किया जा रहा है। तो हम कह रहे हैं कि ये जो कबूतर उड़ के जा रहे हैं, इनको दी जाएगी चिट्ठी और बोलेगा कि भाई ये जो चीज है ना उसको तुम दे दो। तो अब यहां हम एक चीज, छोटी सी चीज नोटिस करते हैं कि ट्रांसमिशन और मीडिया जो आपका हो रहा है, कम्युनिकेशन जो हो रहा है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि किस वे में होता है ना। आज क्या हो गया, ये कबूतर अब वायर बन गए, फिर वायर से यही कबूतर वायरलेस बन गए, पर कम्युनिकेशन चलता रहा, कम्युनिकेशन नहीं रुका। तो हम कहते हैं कि यहां पर जो कम्युनिकेशन का वे है वो आपका डिपेंडेंसी से बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो यहां पर सबसे पहले ही हम क्या पढ़ते हैं, आपका डेटा कम्युनिकेशन। नेटवर्क पढ़ेंगे, ये सारी चीजें देंगे, पर उसमें पास क्या करना, आपको पहुंचाना क्या है, डेटा ही पहुंचाना है अल्टीमेटली। अब वो डेटा जो है किस फॉर्मेट में जाएगा, कैसे जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, ये सारी चीजें इसमें रह जाती हैं। पर पहले हम ये तो समझ ले क्या है डेटा, किस तरह का होता है डेटा, इसमें क्या एंटर होती है चीजें, ये सारी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, डेटा वह प्रत्येक चीज जो आपकी रो फॉर्मेट में है। हम कहते हैं, हमने शुरू में स्टार्टिंग में यही पढ़ा था, डेटा जो कि आपका रॉ मटेरियल है, किसी तरह कोई फॉर्मेशन नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, मीनिंगफुल सेंस नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि ठीक है सर, ये इस तरह का डेटा होता है। अब हमने क्या किया, ये जो डेटा है, इस डेटा को हम ट्रांसमिट करना चालू कर रहे हैं। आप सिंपल सा देखें, बहुत छोटी सी बात है कि आपने जो डेटा इनपुट किया है ना, या फिर आपने जो डेटा दिया है, वो भी क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं ट्रांसमिट होकर ही सीपीयू में जा रहा है, और वहां से प्रोसेस करके ही वहां इंफॉर्मेशन बन के बाहर निकल रहा है। तो हमने कहा कि ये जो जर्नी है डेटा की, ये जर्नी किस तरह से होती है, इसके क्या क्या कंपोनेंट है, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हम समझते हैं कि कंप्यूटर चाहे एक हो, चाहे व्यक्ति चार हो, इनके लिए कुछ ना कुछ साधन तो चाहिए। सबसे पहला चाहिए एक व्यक्ति जो डेटा भेजे, यानी कि एक व्यक्ति जो डेटा भेजेगा उसे हम क्या कहते हैं, सेंडर। एक व्यक्ति जो डेटा रिसीव करे, वो हो गया आपका रिसीवर। ठीक है, पर यहां संदर्भ क्या है, यहां कोई व्यक्ति ना होकर दो डिवाइसेस हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आपका किसी का एक फोन और मेरा एक फोन, अब दो डिवाइसेस हो गई। कम्युनिकेशन के लिए आप कॉल लगाएं, मैसेज कीजिए, या फिर किसी तरह का कुछ भी एक एक्सप्लेन कीजिए जिससे एक तरफ डेटा दूसरी तरफ आ सके। तो हम कह रहे हैं कि हाँ, एक सेंडर हो गया, एक डिवाइस, दूसरी डिवाइस जो है वो आपकी रिसीवर होगी। अब भेजना क्या है, भेजना जो है या आपको प्राप्त जो करना है वो क्या होगा, मैसेज होगा। पर हर बार मैसेज जो है इसी फॉर्मेट में नहीं भेज दिया जाएगा। हम कह रहे हैं कि सर, भेजने का कुछ तो तरीका होगा कि आपने यहां से भेजा है वहां जाना चाहिए, और वाया थ्रू किसके, आप सिंपल से अगर डाक की भी बात करें तो एक छोटा सा, अभी तो हालांकि इतना रहा नहीं, पहले जब टेलीग्राम आया करता था तो कैसे होता था, आप देखें, टेलीग्राम जो था, मान लीजिए कि यूएस से कोई टेलीग्राम आना है, ठीक है, सबसे पहले कहां जाएगा, वो इस कंट्री में जाएगा, फिर कंट्री से किसी स्टेट में जाएगा, स्टेट में आ गया, स्टेट से किसी डिस्ट्रिक्ट में जाना है, डिस्ट्रिक्ट से किसी एक एरिया में जाना है,
ठीक है, अब यहां से कोई लोकल एड्रेस है, उस जगह पे ये चीज जाएगी। तो हम कह रहे हैं कि हर चीज का एक पाथ निश्चित है ना, कि ये चीज जो है वो इसी तरह होनी है। और जब कोई पाथ निश्चित होता है, जब किसी तरह कोई नियम निश्चित होते हैं, तो सेट ऑफ रूल्स, नियमों की एक श्रृंखला, हम उसे क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल्स। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि किसी ना किसी तरह के प्रोटोकॉल होने जरूरी हैं। ठीक है, अब सर ये मैसेज जो जा रहा है, अभी तक तकनीक इतनी डेवलप नहीं हुई है कि आपने डायरेक्ट मैसेज भेज दिया। यानी कि हम नेटवर्क की बात करें तो आज हम तो यूज कर रहे हैं नेटवर्क, पर हम ये भी जानते हैं सर कि आज समंदर जो है, उन समंदरों में लाखों फीट नीचे, हजारों फीट नीचे बहुत सारे वायर बिछा रखे हैं, जस्ट बिकॉज कि इस कंट्री से डेटा जो है, कम्युनिकेशन जो है, उस कंट्री से वायर के द्वारा स्थापित किया जाए। तो हम कहते हैं कि ट्रांसमिशन मीडिया भी तो जरूरी है। ट्रांसमिशन भी जरूरी है। अब ये आप किसके थ्रू करेंगे, सर हमारे पास केबल है ना, कोएक्सल केबल है, ऑप्टिकल केबल है ना, हम उसके थ्रू करेंगे। तो हम कह रहे हैं यहां पर जो ट्रांसमिट होना है, एक तो वो चाहिए आपको, दो व्यक्ति ये चाहिए जो एक रिसीव करे, एक ले ले, तीसरा व्यक्ति वो चाहिए जो मैसेज कंटेंट करे, यानी कि एक मैसेज भी हमको चाहिए, और उस मैसेज को भेजने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हम इस डेटा कम्युनिकेशन में जब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की, पहला कौन चाहिए हमें, सेंडर चाहिए, यानी कि एक डिवाइस जो सेंड करे। दूसरा हमारे पास रिसीवर हो गया। तीसरे की हम बात करें तो ट्रांसमिशन मीडियम, किस तरह से आप ट्रांसमिट कर रहे हैं। चौथे की अगर हम बात करें तो प्रोटोकॉल, कुछ नियम कानून कायदे तय होंगे तभी आप कार्य कर पाएंगे। और अंत में अगर हम बात करें तो मैसेज। ठीक है, ये चीजें आपके पास होनी चाहिए एक डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। अब यहां पर इस सेंडर की भी कुछ चीजें हैं, कुछ रिसीवर की भी चीजें हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स की भी चीजें। आप देखें, सिंपल सा अगर हम बात करें कि आपके पास आज की डेट में इसके भी ऑप्शन बहुत सारे हैं, इसके भी ऑप्शन बहुत सारे हैं, इसके भी बहुत सारे हैं, इसके भी ऑप्शन बहुत सारे हैं, और ये तो आजकल टाइमिंग के हिसाब से डिवाइड हो गया। आज आप क्या करते हैं, आपको पता है कि मैं जो हूं 12 बजे उठ नहीं पाऊंगा, है ना, और मुझे किसी को बर्थडे विश करना है, या फिर मुझे किसी मीटिंग के लिए जाना है ना, तो आप खुद सेट करके रख देते हैं कि एक काम करो, एक 10 बजे का रिमाइंडर सेट कर दो, इस फिक्स 10 बजे ऑटोमेटिक ये मैसेज चला जाए। कर सकते हैं हम। तो हम कह रहे हैं कि ये जो चीजें, ये भी अब लिखने की जरूरत नहीं, इसके भी बहुत सारे मीडियम हो गए। चलिए, तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं सेंडर की। देखिए, यहां सेंडर से मतलब है एक डिवाइस का, है ना, मतलब एक डिवाइस जो अपने डेटा को दूसरे में भेजेगा, और उस व्यक्ति को, यानी कि उस डिवाइस को हम क्या कह रहे हैं, सेंडर। जो डेटा भेज रहा है उसे हम क्या कहते हैं, सेंडर कहते हैं। बहुत जनरल बात है। कुछ भी हो सकता है आजकल, आप किसी भी तरह सेंडर बना सकते हो। हम कह रहे हैं कि ये सेंडर हो सकता है किसी भी तरह से। इसी के बाद दूसरी हम बात करते हैं रिसीवर की। ठीक है, वो व्यक्ति जो डेटा कंटेंट करके अपने पास रिसीव करता है, उसे हम रिसीवर कहते हैं। इट मीन्स
और रिसीवर में भी सेम यही लोग आते हैं। हमको पता है कि यही डिवाइस जो है वो कहीं ना कहीं आगे भी यूज आ रही होगी, तो आप सेम इसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सिंपल सा सेंडर रिसीवर, कोई नई बात नहीं है, आप लोगों ने पहले भी इस चीज़ों में बहुत बार पढ़ा होगा, और नहीं तो ये टर्म आप लोग सुन ही चुके हैं कई दफ़ा कि सर हमको पता है जब से मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, जो भेज रहा है वो सेंडर है, जो प्राप्त कर रहा है वो रिसीवर है। पर यहाँ पर टर्म क्या है जो आपको यूज़ करनी है? देखिए ये टर्म तो वो है जो हम जनरली ऑरली देख रहे हैं, पर कंप्यूटर के प्रोस्पेक्टस से देखें तो सेंडर कौन कौन से हो सकते हैं आप खुद देखें। आपके जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं वो एक तरह के एज ए सेंडर होते हैं, और जितने भी आउटपुट डिवाइस हैं वो एक तरह से रिसीवर भी होते हैं, है ना। तो हम कह रहे हैं कि यहां पर उन चीजों से कोरिलेट कहां किया जाए। आप प्रिंटर में जब प्रिंट देते हैं तो वो आपका रिसीवर ही है, और वो आपके प्रिंट को आगे बढ़ाता है, यानी कि रिसीव करके उस डेटा को जो है आपका आउटपुट दे देता है। यहां पर आपको ये चीज समझनी होगी कि ये जो सेंडर और रिसीवर हैं ये किस पैमाने पे काम करेंगे। देखिए कभी भी कोई भी सेंडर या कोई भी रिसीवर डायरेक्ट काम नहीं करेगा। हम जो कह रहे हैं कि डेटा जो ट्रांसमिट हो रहा है, यहां पर हम जो कंपोनेंट पढ़ रहे हैं डेटा के, वो डायरेक्ट नहीं होंगे, है ना। आपने सेंडर और रिसीवर तो क्रिएट कर दिए, पर इस फंक्शन को प्रोसेस करने के लिए आपको एक प्रोग्राम की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। आप इसको इस तरह समझिए कि आप फोन लेके आए हो, नया फोन है, आपने सेटअप किया, अब आप कॉल लगा रहे हैं, तो आपने इतनी जहमत तो उठाई कि आपने उसको सेटअप किया है ना। या फिर आपका जो फोन है पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, पर उसका आप लॉक स्क्रीन खोलते हैं, उसमें कुछ नंबर टाइप करते हैं, फिर एक ग्रीन वाला बटन दबाते हैं, तब जाके किसी को कॉल लगता है। तो ये क्या एक तरह से प्रोग्राम आप रन ही करवा रहे हो, है ना। तो हम कह रहे हैं कि ये सेंडर और रिसीवर जो है ये तभी काम करेंगे जब किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के थ्रू इनको एक्सेस किया जाएगा, अन्यथा ये ऐसे ही पड़े रहेंगे। आपका फोन कभी भी स्वचालित होता है क्या? नहीं होता है, आप द्वारा चालित किया जाता है, यानी कि आप द्वारा चलाया जाता है, ऑटोमेटिक नहीं चलता। वो कंडीशन अलग है, टूट जाए गिर जाए नीचे तो फिर वो ऑटोमेटिक घूमता है ना। पर हम कह रहे हैं कि ये स्वचालित नहीं है। उसी तरह सेंडर और रिसीवर भी यूज होने के लिए आपको किसी ना किसी तरह का प्रोग्राम देना पड़ेगा। वापस आते हैं इसी एग्जाम्पल को लेके। प्रिंटर डायरेक्ट प्रिंट नहीं देता है, आप उसको इंस्ट्रक्शन पास करवाते हो। ये चीज ध्यान रखना, ये चीज इसीलिए ध्यान रखना क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूं हायरार्की, और ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि सेंडर जो है वो कब काम करेगा, है ना। प्रोग्राम देने के बाद, इंस्ट्रक्शन देने के बाद, तो इंस्ट्रक्शन अगर वर्ड आता है प्रोग्राम से पहले, या फिर प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन दोनों साथ दे रखे, तो इंस्ट्रक्शन प्रायोरिटी में जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन अगर दोनों दे रखे हैं तो प्रायोरिटी में इंस्ट्रक्शन जाएगा, प्रोग्राम नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां से अगला नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं, यही है क्या? वैसे तो कोई सीक्वेंस जरूरी नहीं है, पर फिर भी ठीक है लिख लेते हैं, ट्रांसमिशन लिख लेते हैं। अब देखिए डेटा ट्रांसमिट करने का आज आपके पास दो तरीके हैं। ठीक है, एक आपके पास केबल स्थापित है कि केबल के थ्रू सर डेटा हम ट्रांसमिट कर लेंगे, है ना, और एक वायरलेस आपके पास है। अब आप कह रहे हैं कि सर वायरलेस जो है वो छोटे नेटवर्क के लिए ठीक है, इट मींस कि मेरे घर के नेटवर्क के लिए, बिल्डिंग के नेटवर्क के लिए यहां तक वायरलेस ठीक है। आप खुद सोच के देखिए कि आपके स्कूल में, कॉलेजेस में, आज भी घर में आपने कहीं हॉटस्पॉट वाईफाई लगवा रखा है, आपके पास राउटर है, तो राउटर की रेंज 10 मीटर की ही है, इट मींस 30 फीट का जो डिस्टेंस है वही कवर करता है। उसके बाद जैसे आप जाते हैं रेंज पकड़ना बंद कर देता है। तो हम कह रहे हैं कि वायरलेस जो है ना, इसका एक लिमिटेड एरिया है। ठीक है, जबकि केबल का कोई लिमिटेड एरिया नहीं है। आप केबल एक्सटेंड करते 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 बढ़ाया कीजिए, कोई इशू नहीं है ना। आपको शायद ये पता हो, और नहीं पता हो तो अभी आप शायद जान सकते हैं कि आपके ओशन जो है, ओशन की स्पेलिंग ठीक है क्या? हाँ, तो बात खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि मैं फिर समुद्र लिख दूंगा, है ना। तो हम कह रहे हैं कि आपका जो समुद्र है, ओशन जो है, उसमें आप एक डेटा आपका ट्रांसमिट करने के लिए बहुत छोटा है कि एक डेटा ट्रांसमिट करने के लिए हजारों फीट की गहराई में आपके केबल्स डाली गई हैं। और क्या है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में एक केबल को जोड़ने के लिए आप जो यूज करते हैं सर, आप कहते हैं कि सर हमको तो वायरलेस है और हम तो डायरेक्ट सिग्नल के थ्रू ले रहे हैं।
पर वो सिग्नल के थ्रू जो आप नेटवर्क एक्सेस कर रहे हो, आपका आईएसपी जो आपको प्रोवाइड करवा रहा है, वो आ कहां से रहा है? आपके जगह जगह टावर लगे हैं, है ना? वो टावर कर क्या रहे हैं? वो टावर जो वहां से उनको कनेक्टिविटी मिल रही है, वो टावर आपको यहां से वायरलेस कनेक्टिविटी दे रहे हैं। अल्टीमेटली ये चीज समझ के चलिए कि आज नेटवर्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके केबल की ही देन है। हाँ, कोशिश चल रही है कि सैटेलाइट के थ्रू आपका जो केबल है वो रिप्लेस कर दिया जाए और सारा का सारा नेटवर्क जो है सैटेलाइट के थ्रू आपको नेट प्रदान किया जाए, पर इस प्रोसेस में हम बहुत दूर हैं, है ना? तो हम कह रहे हैं यहां पर आपको जो दिया जा रहा है, दो तरह है आपके पास, एक केबल, एक वायरलेस। अब देखिए, इसमें हम थोड़ा सा अगर लिख लें, क्या? बहुत सिंपल सी बात है, बहुत छोटी छोटी बात है, इसमें कोई ऐसा खास नहीं है जो आपको याद रखने की जरूरत पड़े। बस लिख इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अगर हम नोट्स बनाए तो उसमें आपको पता रहे कि इसमें हमने क्या लिखा है। ऐसी कोई खास बात नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि यहाँ चीजें क्या है। तो हमको पता है कि सर ट्रांसमिशन मीडियम में आपकी इस तरह की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है, और बस यहाँ आप सिंपल सा ऐसा करके लिख दीजिए कि एक तो आपका केबल हो जाता है और दूसरा हो जाता है वायरलेस। ठीक है? देखिए, ठीक है, सिंपल सा। हम इस चीज को जब भी सुनते हैं तो माइंड में सबसे पहले जो स्ट्राइक होती है वो होती है सेट ऑफ रूल्स। ठीक है? ये किस में लिखा है सेट ऑफ रूल? डबल कोट्स में लिखा है, स्ट्रिंग में लिखा है, ठीक है ना? तो हम यहाँ कह रहे हैं कि सेट ऑफ रूल जो है वो आपका प्रोटोकॉल आपको प्रोवाइड करवाता है। देखिए, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो आप यहाँ समझिए कि आप जो मेल यूज करते हो, ईमेल, जीमेल, हॉटमेल, किसी भी तरह का कोई भी मेल, आपने देखा है कि उसमें हर सर्विस के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल जो है आपको मांगे जाते हैं। इवन दोस्त इतना तो बहुत दूर चले गए, अगर छोटी सी बात करें तो आपके पास ये भी दो तरह के प्रोटोकॉल आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक ये प्रोटोकॉल देखने को मिलता है। तो हम कह रहे हैं कि ये प्रोटोकॉल है क्या? वास्तविक तौर पर आपको जो चीज चाहिए उस चीज तक पहुंचने का एक रास्ता है, जो कि निर्देशित किया गया है कि किसी हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी टर्म वहां यूज की गई है जिसके अनुसार ही वो काम किए जाएंगे। यानी कि आपने वहां तक पहुंचने के कुछ रूल्स बनाए हैं। जैसे गेम खेलते हैं, गेम के कुछ रूल्स है ना। हमारे घर के गेम्स जो होते हैं, बाउंड्री से बाहर गई तो आउट हो जाएगा, है ना, पीछे से तुमको लाना पड़ेगा। तो हम कह रहे हैं कि वैसे ही कुछ रूल्स इन्होंने खुद ने बनाए कि आपके पास ये जो डेटा है ये इस फॉर्म में यहां तक जाएगा, पर यहां पर कुछ रूल्स हम जो कह रहे हैं, सेट ऑफ रूल्स जो हमने बना रखे उसको एग्जीक्यूट करते हुए। ठीक है, बस इतनी सी बात है, इसमें और कुछ ज्यादा खास नहीं।
इस चीज को थोड़ा सा इंडिकेट कीजिएगा, आपको करने ही पड़ेंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप ऑप्शन में जाते हैं कि सर आपको ये नहीं करना है, इट मीन्स आपका डेटा जो है ट्रांसफर नहीं हो पाए। आपने देखा होगा बहुत बार जब आप किसी डेटा को जो ऑलरेडी आपके फाइल में डेटा पड़ा है ना, उसी डेटा को आप किसी और स्थान से लेकर आए और वापस उसी में कॉपी कर रहे हैं, तो वो आपसे क्या कहता है, ऑलरेडी हैवेंट, है ना। आपको ऑप्शन देता है या तो आप इसे रिप्लेस कर दो या फिर कॉपी कर दो, देता है। पर जब तक आप रिप्लेस या कॉपी को आप नहीं यूज करते हैं, जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो डेटा होता ही नहीं है। बस वही कंडीशन, उसने पहले आपको नियम दे दिया ना कि आपके पास जो डेटा पड़ा है पहले उसका करना क्या है, पहले ये क्लियर करो, उसको कॉपी करना है या उसे हटा देना है। तो आप वहां पर पास करते हो कि नहीं कॉपी करना है या फिर नहीं उसे रिप्लेस करना है, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो वो हट जाएगा, तो नियम फॉलो हो गया, काम हो गया आपका। बस सिंपल से यही बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, है ना। तो यहां पर आपको इन चीजों को इस तरह देखना है। चलिए, इसके बाद अंतिम आपका जो आता है वो आता है अब किसी भी डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए मिनिमम मिनिमम 1 मैसेज तो होना ही चाहिए, है ना। अगर एक भी मैसेज नहीं होगा तो ट्रांसमिट ही क्या करोगे, आपके पास किसी तरह कोई डेटा ही नहीं है तो आप क्या ट्रांसमिट करोगे। तो हम यहां कहते हैं डेटा कम्युनिकेशन के लिए मिनिमम मिनिमम आपके पास एक जो तरह का आपके पास डेटा है वो होना चाहिए। तो हम कहते हैं ये मैसेज जो है आगे आपका बन के पैकेट। अच्छा, हम एक चीज़ और देखते हैं, चलिए इस बारे में और आगे हम आएंगे, पैकेट्स के बारे में और जानकारी लेंगे। जब पैकेट्स के बारे में जानकारी लेंगे तब आपको इसके बारे में और बताया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ये लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखा हो तो आप लोगों ने, और लिख लिया हो तो बहुत बेहतर, नहीं लिखा एक बार लिख लीजिए। चलिए, तो फिर एक काम ही कीजिए ना, आप यहाँ से उतारिए। क्योंकि मैं चाहता हूँ जो हम यहाँ पर देख रहे हैं उसके यही नोट्स आपके पास प्रॉपर होते जाएं, नहीं तो फिर मेरे ऊपर बर्डन बढ़ता चला जाएगा। नोट्स नहीं दूंगा मैं साहब, किसने कहा, मैं दूंगा सर, मैं सब कुछ दूंगा, है ना। दूंगा तो मैं हूँ, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे भी पॉइंट्स होंगे जो शायद या मैं बताना भूल जाऊँ, है ना, या फिर आप लिखना भूल जाए, तो फ्लो फ्लो में वो चीज़ छोड़ेंगे नहीं, पर बस कुछ चीज़ों का यहाँ पर होना चाहिए। ना 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 अच्छा, पहले फिर वो रफ में लिखेंगे, फिर तो सर आप दे ही दोगे सर अन्यथा विकिपीडिया से संपर्क किया जाए, वो दे देंगे आपको ऐसा। उसके एल्गो में शायद कुछ डिस्टरबेंस चल रहा है अभी। कर सकते हो, जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी के पास में जा रहे हैं, क्या लगता है आप लोगों को, टेक्नोलॉजी और वास्ट होती जा रही है या बेस्ट होती जा रही है, मतलब वास्ट होती जा रही है, मानते हैं। ओपन एआई के बारे में अभी कुछ महीनों से चर्चा चल ही रही है, आप लोग भी सुन रहे होंगे। अब हर कंपनी चाहती है कि वो खुद अपना ओपन एआई जो है वो डेवलप कर दे। गूगल इसके पीछे पागल हो रखा है, माइक्रोसॉफ्ट ने कर दिया, अब मुझे तो करना ही पड़ेगा, कंपटीशन का जमाना है। आगे बढ़े, पूरे हो गया। ये इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ क्योंकि मैंने शायद पहले एक गलती ये की थी कि जब हम पढ़ रहे थे तो मैं फ्लो फ्लो में आगे बढ़ता चला गया और आपके पास लिखने को कुछ रहा नहीं, तो फिर रिवाइज करने के लिए आपके पास कुछ रहा नहीं, दिक्कत वहां थी मेरी, है ना। फिर मैं कुछ पूछूं फिर आप ऐसे देखते थे, सर दिया तो है नहीं, पूछ रहे हो आप।
आगे बढ़े। कैपेबल लिखा है ना वो, कैपेबल टू। चला गया। अच्छा, इसमें आप एक और यहाँ पर थोड़ा सा लिख लीजिएगा, मतलब अभी लिखा नहीं हो तो आपने। एक तरह से क्या फिजिकल पाथ ही है ना, जो आपके डेटा को कहाँ लेके जाता है। डेटा जो है वो सोर्स से डेस्टिनेशन लेके जाता है। मतलब पहले आप वो लिख लीजिए, फिर इसको नीचे ड्रॉ करके लिख लीजिएगा। ना ना ना, डेटा को केबल एक फिजिकल, हाँ, फिजिकल में केबल आपका एक तरह का इक्विपमेंट होगा जो डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक लेके जाएगा। ठीक है। है ना, फिजिकल एंटिटी है ना केबल। ये नेटवर्किंग पार्ट, इसके आगे आने वाले पार्ट सारे ऐसे पार्ट हैं जो कुछ हद तक में आपको समझने पड़ेंगे, और बाकी जो टर्म है वो तो टर्म एज इट इज आपको याद करनी ही पड़ेगी, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। चले आगे। नहीं चलेंगे, ठीक है।
सूचनाओं का समूह, सेट ऑफ डेटा क्या कहलाता है? सूचनाओं का समूह। नॉलेज होगा ना, इसलिए मैंने सूचनाओं इन्फॉर्मेशन बोलता था, आप लोग समझ जाते हैं। ठीक है, चलें आगे। चलो बस इतनी छोटी सी लाइन लिख लो, लिखना। सूचनाओं का समूह सूचना सहायक, ये भी अच्छा है। चले, अच्छा ये जो मैसेज जा रहा है ये किस तरह का मैसेज हो सकता है? जैसे एक मिनट, हाँ तो इस तरह का कोई भी आपका मैसेज हो सकता है। मैसेज इट मीन्स दैट वन, ठीक है। और आप भी भेजते हैं तो मैसेज आप भी ये इसी फॉर्मेट में भेजते हैं, इन्हीं इन्हीं फॉर्मेट में से एक फॉर्मेट में आप भेजते ही हैं। आप खुद देखिए, बहुत छोटी सी बात है कि आप जब व्हाट्सएप ओपन करते हैं, व्हाट्सएप में जब आप किसी को शेयर करते हैं तो वो आपको यही ऑप्शन देता है, ऑडियो, वीडियो, इमेज, डॉक्यूमेंट, है ना, या फिर आपको डायरेक्ट फोटो ओपन करने के लिए क्या देता है। तो ये इसी तरह के फॉर्मेट होता है, इसीलिए हम कहते हैं डेटा जो है इसी पाथ में भेजा जाता है। चलिए। ठीक है, जब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं हम, यानी कि आप जो डेटा लिख रहे हो या फिर आप जो डेटा भेज रहे हो या फिर आपके पास जो डेटा है, उस डेटा में क्या क्या गुणवत्ता होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, है ना, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए, जिससे हम कहते हैं कि हाँ ये जो डेटा है बड़ा सही है, या फिर एक सही तरह का डेटा है, एक राइट डेटा है ना। तो हम यहाँ पर जब इस कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो फर्स्ट आता है आपका है ना डिलीवरी, यानी कि जो डेटा आपका भेजा जा रहा है वो एग्जैक्ट उसी जगह पे जाना चाहिए जहां पर उसका डेस्टिनेशन है। इट मीन्स जब हम इसकी बात करते हैं कि डेटा है वो आपका भेजा जाना है, तो डेटा जो है वहीं जाना चाहिए जहां उसका सोर्स से डेस्टिनेशन तय हुआ है। इट मीन्स डिलीवरी व्हाट, ठीक है। बस इतनी सी बात है कि डेटा आपका वहां तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि बहुत बार आपने देखा है कि डेटा आप सेंड तो करते हैं पर बीच में वो करप्ट हो जाता है, या फिर आपने गलत किसी तरह से भेजा है तो डेटा किसी और का चला। बहुत बार होता है ना कि जैसे हम देखते हैं कि सेम सिमिलर नाम के दो कोई व्यक्ति हैं, भेजना किसी और को है, पर आप गलती से ही आप क्या किसी और को सेलेक्ट कर देते हैं, पर आपके उस गलती से डेटा तो सही जगह नहीं पहुंचा। तो हम कहते हैं कि डेटा जो है वो सही जगह पहुंचना चाहिए, इट मस्ट। अगर डेटा सही जगह नहीं पहुंचेगा तो एक्यूरेसी जो है आपका मेंटेन नहीं हो रहा है, ठीक है। इसीलिए हम यहां कह रहे हैं कि सेकंड बात ही यहां पर यही आती है। सेकंड बात यहां पर क्या आती है कि सेकंड चीज है आपकी एक्यूरेसी।
अब यहाँ शुड भी आ गया, इसलिए रीजन यहाँ ये है क्योंकि अगर डेटा एक्यूरेट नहीं भी है ना तो भी वो जाएगा तो है, पर हम कहते हैं कि आइडियल डेटा वही होता है जो एक्यूरेट हुआ। अगर एक्यूरेट नहीं हुआ तो हम क्या कह सकते हैं कि डेटा जो है वो सही तरह से नहीं भेजा गया। जैसे जैसे कि बहुत छोटी सी बात है, हमको बचपन से सिखाया गया है कि वर्ड या सेंटेंस फ्रेमिंग जो है वो सही होनी चाहिए। ठीक है, हमको शुरू से बताया गया कि आपका जो डेटा है वो सही फॉर्मेट में होना चाहिए। मैं जा रहा हूं, है ना, तो ये एक फॉर्मेट सही है, बजाय इसके कि मैं जा रहा नहीं हूं या रहा हूं या कुछ भी एक ऐसा मीडियम जिसे आपने बीच में तोड़ दिया, है ना। तो हम कह रहे हैं कि डेटा जो है एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक, ये चीज होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ना। अगर आज मैंने डेटा भेजा है, वो मुझे 3 सेकंड में आगे कहीं प्राप्त हो जा रहा है, तो मेरे लिए कितनी जरूरत वाली बात है कि मैं कहीं मदद के लिए मांग रहा हूं, 3 सेकंड के अंदर भेज दिया मैंने डेटा। पर अगर वो डेटा मेरा डिले होता जाए, टाइम पे नहीं पहुंचे, तो हम कह रहे हैं कि वो डेटा मेरे किसी काम का नहीं, क्योंकि हो सकता है आपने जो डेटा अभी दिया है वो इसी वक्त का इंपॉर्टेंट हो, आज से 2 दिन बाद वो डेटा जाए आपके किसी इंपॉर्टेंट का नहीं हो, है ना। तो हम कह रहे हैं यहां पर बिना डिले के आपका वहां पहुंचना चाहिए। शुड भी इसीलिए क्योंकि बहुत बार आपने देखा है कि आपका नेट ऑफ रह जाता है, आप व्हाट्सएप पे कुछ सेंड कर देते हो पर वो नहीं पहुंचा, जैसे आप नेट ऑन करोगे तभी वो चीजें आगे जाएगी। तब मैं थोड़ा सा स्पेस बचा लेता हूं। जिटर के बारे में सुना है आप लोगों ने? कहीं ना कहीं सुना होगा सर, पर अभी याद नहीं आ रहा। हाँ, याद नहीं आ रहा, ग्लिटर नहीं, जिटर है ना, ग्लिटर तो है ना। तो हम जिटर की बात करते हैं, बहुत छोटी सी बात है, और इंटरनेट में जिटर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट में आपकी फाइल में जिटर का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। उसका रीजन हम सभी जानते हैं कि आपका जो डेटा हो वो पैकेट्स में होता है ना, डेटा पैकेट्स की फॉर्म में जाता है। तो हम कह रहे हैं कि सर हमने जो डेटा रखा है ना, हम उसको पैकेट्स में बांट देते हैं। हम कहते हैं छोटे छोटे भागों में विभाजित करके फिर आप डेटा ट्रांसमिट कीजिए, ताकि डेटा जो है वो लैग नहीं करेगा, वहां आपको दिक्कत नहीं आएगी। बोले ठीक है सर, हम जो डेटा है उसे अलग अलग टाइम पे भेज देते हैं। अब तुम्हें कहाँ लेके जाए अलग से। जिटर वास्तविकता में है क्या? तकनीकी रूप से आप अगर देखें तो एक पैकेट से बीच में दूसरे पैकेट में जाने पर जो समय लग रहा है वह समय निश्चित होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। क्यों सर, ऐसा क्यों? मैंने कहा आप एक छोटी सी बात आप आके देखो, वीडियो आप देखते हो, मूवीज देखे हैं आप, किसी तरह की कोई भी आप अपना क्लिप देख रहे हैं, तो आप वीडियो में देखते हो कि धीरे धीरे वीडियो आगे बढ़ रही है। और हम सभी जानते हैं सर कि वीडियो पूरा एक तरह का वीडियो नहीं होता, वो मल्टीपल फ्रेम्स होती हैं, है ना, इमेजेस की मल्टीपल फ्रेम्स होती है जो एक के बाद एक आपको दिखाई जाती है। इट मीन्स हम कह रहे हैं कि जैसे कोई 1 GB का वीडियो है ना, उसमें हम कह रहे हैं कि 1024 आपके फ्रेम्स होंगी शायद। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि 1 MB का एक फ्रेम है, 1024 आपकी फ्रेम्स होंगी। तो हम कह रहे हैं कि जो फ्रेम है अगर वो
फिक्स, जैसे कि मान लीजिए 0.0 सेकेंड में गलत जगह पॉइंट लग रहा है, 0.001 सेकेंड, मतलब नैनो से भी छोटा हो गया आपका। इस टाइमिंग में हर पैकेट आपका पहुंच रहा है ना। आपके पैकेट का इस फिक्स टाइम में पहुंचना ही क्या कहलाता है, जिटर कहलाता है। अब तकनीकी रूप से आप समझिए, टेक्निकली भाषा में अगर हम बात करें तो ये जो पैकेट पहुंच रहे हैं ये फिक्स इसी क्वांटिटी में पहुंच रहे हैं, इसी वे में पहुंच रहे हैं, ये फिक्स जो टाइम है यही आपका जिटर कहला रहा है। अगर ये टाइमिंग आपका डिले हो जाए, है ना, फर्ज कीजिए कि आप ये जो फर्स्ट वाला टाइम है वो फॉलो होता है, सेकंड वाला टाइम फॉलो होता है, थर्ड वाला टाइम डिले हो जा रहा है, जहां आपका 0.001 लग रहा है वहीं आपका जो टाइमिंग है अब 0.010 लग जा रहा है। इट मीन डिक्रीज होने की बजाय वो इंक्रीज हो रहा जा रहा है। अब आपको जो पैकेट है वो मिलने में और देर होगी, है ना। तो हम कह रहे हैं कि यहां पर आपका काम करता है जिटर। तो सिंपल सा आप जिटर में अगर लिखना चाहें तो हम यहां पर कैसे लिखेंगे, देखिए 1 मिनट इसे थोड़ा छोटा कर दें, ये तो आप लिख चुके हैं। ये मस्ट है, ये तो होना ही चाहिए ना। जिटर अगर नहीं होगा तो आपके लिए बहुत समस्या बन सकती हैं, पैदा हो सकती है। नहीं जरूरी नहीं सर, अपन तो इस जिटर को उस टैग में जा ही नहीं रहे, अपन छोड़ देते हैं, अपने पास नेट ही नहीं है ना। हम कह रहे हैं कि हमारे पास पीसी है और उसमें एक फाइल जो है दूसरी फाइल में फॉर्म मेरे को ट्रांसफर करनी है। सिंपल सी बात कहते हैं कि एक जो बड़ी वीडियो है उस वीडियो को मुझे एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ले जाना है। तो आप देखते हैं कि उस फोल्डर में आप जब एक दूसरे से कॉपी कर रहे हो तो ग्रीन कलर की एक लाइन चल रही होती है ना। वो लाइन आपकी हमेशा आपका टाइमिंग जो है वो बढ़ाती घटाती रहती है। पहले 25 मिनट लग रहे थे, अब वो 3 मिनट लग रहे हैं, फिर एकदम अचानक बढ़ के वापस 21 मिनट लग रहे हैं। तो ये जो टाइमिंग है वो अप डाउन हो रहा है। अप डाउन आपको देखने के लिए हो रहा है, पर अंदर जो फ्रेम चल रही है वो एक निश्चित टाइम में चल रही है ना। इवन इस चीज को आप ऐसे समझो, रैम के द्वारा आपका जो फंक्शन खोला जा रहा है ना, आपके द्वारा जो फंक्शन खोला जा रहा है वो भी एक फिक्स टाइम में आपके पास आ जाना चाहिए। नहीं तो हम कह रहे हैं कि अगर फिक्स टाइम में नहीं आ रहा है तो डेटा जो आपको रिसीव होना है वो उस टाइम पे नहीं हो पा रहा जिस टाइम पे आपको चाहिए, तो वो डिले की पोजीशन में आ गई, तो वहां जीटर जो है फॉलो हो ही नहीं रहा है ना। सेम उसी तरह से आप इस चीज को इस तरह भी देख सकते हैं, जैसे वर्ड की कोई फाइल है, वर्ड की फाइल आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो जैसे ही आपने क्लिक की वो सेम टाइम पे आपको एग्जीक्यूशन में दिख जाएगी। अगर वह जीटर फॉलो नहीं होता तो वो एग्जीक्यूशन बहुत ही धीरे 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 आपको दिखती। जैसे हम कहते हैं कि पैकेट स्विच हो कैसे रहा है, टाइम कैसे चल रहा है, वो आपको दिख जाता है। आमतौर पर ये आपको पुराने कंप्यूटर्स में देखने को मिलता है ना, कैसे वो हैंग होते हुए धीरे धीरे चलता है। बस सेम वही चीज देखने को आपको यहाँ मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ आपका जीटर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये लिख लिया आप लोगों ने, ये पर्टिकुलर बना लीजिएगा ताकि आप लोग अगर नहीं बनाया हो तो। अगर नहीं बनाया हो तो बना लीजिए, और बनाया हो तो फिर आगे चलते हैं, कोई इशू नहीं। चल, चल
बहुत ही सिंपल तरीके हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन करने के, कोई इतना खास ही नहीं सर, हमको पता ही है। मैंने कहा अगर आपके पास कंप्यूटर जो है वो ब्लैंक पड़ा है और आपको कुछ डालना है तो आप किस किस तरह की फाइलें डालेंगे? बोले सर डेटा रिप्रेजेंटेशन करना है तो हमको वही सारी चीज़ डालनी है जो हमको चाहिए। मतलब यानी कि सर एक तो हम टेक्स्ट डाल लें, नंबर्स हो सकते हैं, डेटा इमेज हो सकता है, वीडियो भी एक तरह का डेटा है और ऑडियो भी एक तरह का डेटा है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं ये आपके डेटा रिप्रेजेंटेशन के कुछ तरीके हैं। अब यहाँ पर आपको देखना क्या है ना, यहाँ पर क्या चीज है जो आपको देखनी है, हम इसके अंदर क्या पढ़े सर, डेटा रिप्रेजेंटेशन सिंपल सी चीज है कि यहाँ पर डेटा है वो आपको इस तरह रिप्रेजेंट हो जाएगा। पर अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा अंदर से टेक्निकली देखना पड़ेगा कि यहाँ डेटा जो है वो किस तरह से जा रहा है। यानी कि फर्स्ट जब आप टेक्स्ट की बात करते हैं तो टेक्स्ट जो है वो किस तरह से डेटा जा रहा है आपका। देखिए हम सभी जानते हैं कि टेक्स्ट जो है उसको कंप्यूटर में डालने के लिए या उसे यूज करने के लिए आपके पास बहुत सारे फॉर्मेट हैं, है ना। हम कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे फॉर्मेट हैं क्योंकि हम जानते हैं कि अगर मैंने ये ए जो लिखा है ये ए नहीं प्रिंट हो रहा है कंप्यूटर में, इसकी जगह ये प्रिंट हो रहा है और इसकी जगह ये प्रिंट हो रहा है, ये मैं जानता हूं। तो ये जो इस तरह का कन्वर्जन हो रहा है ये कन्वर्जन किसके बिहाफ पे हो रहा है सर? ये कन्वर्जन तो आस्की के थ्रू हो रहा है या सर बीसीडी के थ्रू हो रहा है या फिर एबीसीडी आईसी के थ्रू हो रहा है या फिर यूनिकोड के थ्रू हो रहा है। ये कुछ आपको फॉर्मेट दे रखे हैं कि इसको जब आप इसमें बदलते हैं तब आप इनको यूज करें। तो हम कह रहे हैं कि ठीक है टेक्स्ट को आपको यूज करने के लिए पहले ये कोड यूज करने पड़ते हैं। इट मींस ये आपके टेक्स्ट हैं, इनको यूज करते हैं आप इस नंबर से और इसको भी हम वापस क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। भाई 65 को अगर हम कन्वर्ट करें 8 बिट में तो कैसे होगा, 2 4 8 16 32 64 128, ये आपका 8 बिट प्रेजेंटर है ना, इसी फॉर्मेट में मिलेगा। तो हमको ये पता है कि टेक्स्ट जो है उसको आपको कन्वर्ट किया जाता है। आपके कुछ डेटा टाइप्स दे रखे हैं, यहाँ पर कुछ कन्वर्जन दे रखे हैं आपको, इन कन्वर्जन से आप इनको प्राप्त कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पर ये पता होना चाहिए टेक्स्ट में आपकी ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब ये सर क्या है, ये क्या है जो आपको समझ में होना चाहिए, ये नंबर सिस्टम में आएगा तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि ये चीज क्या है। जैसे आज सुबह आप लोगों को याद हो तो हमने यही एक फॉर्मेट देखा था, है ना, और ये फॉर्मेट कैसे काम करता है हमको अच्छे से पता है। अब तो सर शॉर्टकट पता है, कोई दिक्कत ही नहीं, उतना तो हम जाएंगे नहीं। तो यहाँ पर यही सेम चीज इन फॉर्मेट में यूज होती है, स्पेशली टेक्स्ट में। ध्यान दीजिएगा मैं कह रहा हूँ स्पेशली टेक्स्ट में। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, उसमें जो लिखना है वो हम रोकेंगे उसमें ना। आते हैं नंबर्स में, है ना। जब हम बात करते हैं नंबर्स की तो नंबर में सर ऐसा कोई हिस्सा नहीं है ना। नंबर्स में आप किस तरह के आपका प्रेजेंटर है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जब यहाँ 9 लिख रहे हो तो ये 9 जो है कंप्यूटर में ऑलरेडी फिटेड है कि ये क्या कन्वर्ट होने हैं। बोले सर ये जो कन्वर्ट होने हैं वो हमको ऑलरेडी पता है कि ये लास्ट में आप कितने दोगे, है ना। लास्ट में आप ये ले जाके दोगे और बोलोगे ये 9 है, तो हमको इसमें कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। वो जो आप आस्की यूज कर रहे हो, वो आप एबीसीडी यूज कर रहे हो, बीसीडी यूज कर रहे हो, यूनिकोड यूज कर रहे हो, वो हमको यहाँ पर जरूरत नहीं, हम यहाँ पर डायरेक्ट कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर टेक्स्ट जो है सिंपली फॉर्मेट हो जाते हैं आपके, या फिर हम क्या कह सकते हैं, लिखना मत, है ना। अभी हम समझ रहे हैं, बस अभी आप मत लिखिए, मैं बताऊंगा तब लिखना। विदाउट कन्वर्जन आप इन चीजों को यूज कर सकते हैं, हमको ये पता है। देखिए इसके बाद आता है आपका इमेज। इमेज में थोड़ी सी चीज समझने की है ना। इमेज में ही आपको थोड़ी सी चीज समझने की है। क्यों सर, इमेज में ऐसा क्या है जो आपको इतना समझाना पड़ रहा है? देखिए इमेज में आपने देखा है सबसे पहले जो इमेज आपको दिखने को मिलते थे 2 तरह के होते थे। आज भी फोटोज आपको आते हैं ना कि सर फोटोज हम लेके आते हैं, तो आज तो फिल्टर बहुत सारे आ गए, आप चाहे यूज करें या नहीं करें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वाइड रेंजेस हैं, है ना। ग्रे में आ गए हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में आ गए, कलर में आ गए हैं, आप जो ग्रे स्केल में आ गए हैं, आप जो चाहें वो यूज कर सकते हैं। पर पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो 2 ही तरह की चीजें मिल रही थी।
अब थोड़ा सा मुझे खेलना पड़ेगा। देखिए थोड़ा सा आप वेट कीजिए, इसमें क्षण मात्र समय लगेगा। कॉपी हो जाएगा क्या? होगा नहीं। बताओ सर, हमको बुला के आप यहाँ पेंटिंग कर रहे हो? हाँ, कोई आइडिया है क्या बनाया जा रहा है? पिक्सल्स बनाए जा रहे हैं, इतने सारे पिक्सल्स इमेज में, और बताओगे क्या सर, पिक्सल ही तो रह जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, रह तो यही जा रहे हैं। चलिए, खेल समाप्त हुआ, अब पढ़ लेते हैं वापस। ठीक है, तो यहाँ हमने दो फ्रेम बनाई है और बहुत ही बारीकी से हमने फ्रेम बनाई है, बड़ी मुश्किल से बन गई है, पर ठीक है। अब देखिए, ये जो फ्रेम है आपकी, ये कैसी है? ब्लैक एंड व्हाइट है। यहाँ डेटा कैरी करने में बड़ी दिक्कत नहीं होती थी, कभी नहीं होती थी। बहुत इजी फॉर्म में आपका जो डेटा कैरी होता है इमेज का, हमेशा वो ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म ही है, क्योंकि हमको पता है कि अगर यहां पर ये ऑप्शन दिया जाए तो हमारे पास हमेशा सदैव एक ऑप्शन विद्यमान रहता है। आपको कुछ नहीं करना है, जो ब्लैक है उसको आप 0 फॉर्म में डाल दो और व्हाइट जो है उसे 1 फॉर्म में डाल दो, और इसी फॉर्म में, इसी सीक्वेंस में पूरी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज जो है वो आप डेटा फिक्स कर दो। और कहां फिक्स कर रहे हो? हमने कहा ये जो पिक्सल है ना, यहां फिक्स कर रहे हैं हम। किसकी वैल्यू फिक्स कर रहे हैं हम? इस पिक्सल की वैल्यू हम फिक्स कर रहे हैं, क्योंकि एक एक पिक्सल ही तो ब्लैक एंड व्हाइट होगा। अब ये जो पिक्सल है, कहीं वो 0 हो जा रहा है तो कहीं वो जो पिक्सल है वो 1 हो जा रहा है। ठीक है, पर अब बात आती है यहां पर, है ना? यहां पर दिक्कत आती है। क्यों आती है यहां दिक्कत? यहां इसीलिए दिक्कत आती है क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है आज लेटेस्ट में, ये इसका कॉम्बिनेशन है ना? हम कहते हैं यहां पर वैल्यू या तो इंडिविजुअल निकाल निकाल लो आप, या फिर सबके साथ निकाल लो। मतलब कैसे सर? मैंने कहा देखो, कंबाइन अगर वैल्यू निकालने जा रहे हो तो आपके पास ऑप्शन है कि ये एक रेंज है, इस रेंज के अंदर आप ऑप्शन में कंबाइन निकाल लो। और अगर आप इंडिविजुअल निकालने जा रहे हो, इट मींस ईच वन की इंडिविजुअल निकालो। आपने देखा होगा बहुत बार, कई बार फॉर्मेट में आपको इस तरह की वैल्यू देखने को मिलती है ना? एफ 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 देखने को मिलता है और 0 0 देखने को भी मिलता है, यही चीजें देखने को मिलती है। क्यों एफ एफ देखने को मिलता है, क्यों आपको 0 0 देखने को मिलती है?
क्योंकि कंप्यूटर के समझने के लिए मैक्सिमम नंबर जो है उसके पास है या मैक्सिमम कोड है वो हेक्साडेसिमल ही है, और हेक्साडेसिमल जो है वो 0 से आपका एफ वैल्यू तक ही चलता है। इसीलिए आप देखते हैं 0 से एफ वैल्यू तक के बीच में ही वो सारे कैलकुलेशन दौड़ता है ना। ये चीज हमको समझ में आती है। इसलिए हम कहते हैं यहाँ जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है कलर का वो आपका ईच वन कलर का जाएगा। आप जो इमेज दे रहे हो वो आरजीबी में या तो इंडिविजुअल करेगा आपकी कैलकुलेशन या फिर आपकी कंबाइन करेगा, है ना। तो आपका जो इमेज है ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो सबसे भारी होता है। अब इस रिप्रेजेंटेशन के साथ आपको ये चीज समझ में आती है कि ब्लैक एंड व्हाइट जो है वो इजियर होता है और कलर जो है वो हैवी होता है। आप जब कलर यूज कर रहे हो तो आपको पास एक आपने और सुना होगा सियान और मैजेंटा, है ना, वो कलर्स भी आपको यहां पर रिप्रेजेंट करने होते हैं आरजीबी के अलावा। तो आपने यहां पर कहा कि सर इमेज जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट वाली ज्यादा इजी है एज कंपेरेटिवली कलर्ड के, क्योंकि कलर्ड में आपको क्या कॉम्बिनेशन दे रखा है, आरजीबी का कॉम्बिनेशन दे रखा है जिसके इंडिविजुअल डिजिट्स हैं। अब आप सोचिए यहां पर कितने डिजिट ले रहा है, 2, जबकि यहां पर ईच वन के आपके 3-3 4-4 डिजिट्स होंगे, है ना, ईच वन के। और अगर 8 बिट का है तो आपके 8 बिट्स होंगे। साइज कितनी ज्यादा खाएगा, डेटा कितना ज्यादा आपका पड़ा रहेगा, है ना। और यही सेम सीक्वेंस, क्योंकि आगे यही पार्ट आ रहा है इसीलिए इसी को हम कैरी करते हुए बताते हैं कि यही सेम सीक्वेंस क्या है कि सर ये तो एक इमेज है, ये तो एक इमेज है जिसके अंदर मल्टीपल पिक्सल्स हैं। अब ऐसी ही मल्टीपल पिक्सल जैसे एक इमेज के अंदर है वैसे ही वीडियो के अंदर मल्टीपल इमेजेस हैं। उस इमेज की 1 बाय 1 फ्रेमिंग एक फिक्स सेकंड के अंदर, एक फिक्स टाइमिंग के अंदर, निश्चित समय के अंदर जब फ्रेमिंग कंप्लीट होती रहती है तो आपको वीडियो देखती है। और हम कह रहे हैं कि जब एक इमेज में अगर इतना डेटा आपका कैरी रहता है तो एक वीडियो में कितना डेटा कैरी रहेगा, है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जहां आपके इन कंपोनेंट की बात, इन चीजों की बात आ रही है कि कौन कौन से डेटा जो है वो आपको कवर रहना पड़ता है, तो ये जो डेटा है इसको आपको कवर रखना पड़ता है। ठीक है, देखिए ठीक है। वीडियो के लिए हम यही कहते हैं कि इमेज की एक पूरी श्रृंखला होती है जो 1 बाय 1 आगे कैरी करती रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एज अ फ्रेम कहते हैं, है ना। ये बात हम यहाँ पर वीडियो के संदर्भ में जानते हैं। वीडियो में चीजें और ज्यादा हैं पर क्योंकि हमने इमेज में ही वह सारी चीजें कवर कर ली है जो वीडियो में आपको देखनी थी, है ना। वही पिक्सल्स हैं, वही सारी चीजें हैं, कैसे 1 बाय 1 फ्रेमिंग होगी, कैसी चीजें आपको फ्रेम बनाते। आपने एक चीज देखी होगी, आप वीडियो में जब स्पेशली जब किसी एडिटर का आप यूज कर रहे हैं तो स्पेशली मैं ये समझता हूं कि उस वक्त आप इस चीज को ज्यादा देख रहे होंगे। इसी सीक्वेंस में निकलता है। तो हम कह रहे हैं कि यही सीक्वेंशियल आपका एक वीडियो इमेज बना क्रिएट करता है जो फ्रेम से आपके मल्टीपल फ्रेम को एक वीडियो में तब्दील करता है। ठीक है, यहां पर आपको इन चीज के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, बस सिंपल सा है। और इसके बाद जो लास्ट आता है आपका ऑडियो। और ऑडियो सर कुछ भी नहीं है ना, क्या ऑडियो सर कुछ भी नहीं है। आप क्या करते हैं सर, सिग्नल या है ना, हम यही कर रहे हैं। या तो आप अगर आपके पास ऑडियो पड़ा है तो आप क्या उसको बिट में कैरी कर लोगे, अपने पास स्टोर कर लोगे, और जो अगर आपको सुनना है तो आप क्या करेंगे, उसी बिट को रिप्रेजेंट करवाओगे सिग्नल्स में और आपको वो सुनाई देगी। तो हम सिंपल सा कहते हैं कि ऑडियो वीडियो आपका सिंपल सा इतना सा रहेगा। ठीक है,
अब चलिए, अब इसमें लिख लीजिए आपका फर्स्ट पॉइंट। डेटा कैन बी टेक्स्ट। हाँ, ये अब ये डेटा रिप्रेजेंटेटिव है, आपके पास 5 है ना? हाँ सर, कुछ कैलकुलेशन 65 1 इससे वाले में 1 2 3 4 सॉरी 1 2 4 8 16 32 64 128। ठीक है, चलो चलो कोई ठीक है। तो हम क्या कह रहे थे, क्या लिखा आपने अभी? डेटा कैन बी टेक्स्ट which convert into bits and include टेक्स्ट है ना? क्या हुआ मैडम, ऐसा मत करो, वो क्या बड़ी जल्दी से फ्लो में बनता है, फिर वो बीच में हट जाता है ना? फिर आप कहोगे सर पता नहीं क्या लिखवा दिया आपने, है ना? चलो क्या लिखा है एक बार जरा बता दो, एक बार बता दीजिए क्या कुछ। इंक्लूड ऑल टेक्स्ट include all text type languages and styles in data transmission styles in data transmission in data transmissions. Firstly, data convert into bits and if we needed then it convert into signal or wave. To convert data into bits, computer use, not user, है ना? Computer use various format like, और फिर ये सब लिख लीजिए। ये फॉर्मेट ही है ना, हम कह रहे हैं कि डेटा जो है उसको आप इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सक रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए नंबर्स में। number data directly converted into
directly converted into binary form. Converted into binary form. It does not use it does not use it does not use any text format to encrypt data. है ना, हम किसी तरह का ये जो फॉर्मेट है वो नंबर में यूज नहीं करते, हम ये कह रहे हैं, है ना, इनक्रिप्ट करने के लिए इस तरह का नंबर में हम ये चीज यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लिख लिया। आइए इमेजेस में, pixel is smallest pixel is smallest unit of image. Unit of image. The point of horizontal and vertical the point of horizontal and vertical lines are intersect. That intersection point is called pixel. That intersection point is called pixel. ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब आप समझ गए ना किस तरह से बात की जा रही पिक्सल की। This image are also converted into bits form. डेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज, एक जस्ट नीचे लिख लेना ना, उसी के साथ कंबाइन मत कीजिएगा, नीचे लिख लीजिएगा। डेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज work on two values. First combined value और सेकेंड डिफरेंट वैल्यू, है ना, जो हम बात कर रहे थे कि एक तो आपकी कंबाइंड वैल्यू निकलेगी सबके साथ में, जिसका ये लिख लीजिएगा कंबाइंड के साथ, कंबाइंड के आगे कॉस्ट्रक्ट में ये इसी तरह से आप निरूपित कर दीजिए। और इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आप एक काम कीजिए, क्योंकि इंडिविजुअल निकालनी है ना, तो इंडिविजुअल में आप सबके साथ ब्रैकेट कर दीजिए। ठीक है, तो इंडिविजुअल आपका पता चल जाएगा। इस लाइन से नीचे ब्लैक एंड व्हाइट इमेज डेटा represent as 1 and 0, सॉरी 0 and 1, 0 and 1। क्यों? क्योंकि ब्लैक जो है वो 0 फॉर्म में रहेगा, जबकि व्हाइट क्या आएगा, 1 फॉर्म में रहेगा। आइए वीडियो में,
वीडियो में ये चले वीडियो में फ्रेम प्रोसेसिंग पर सेकेंड, frames processing per second is called video. अब तो हालांकि बहुत ज़्यादा आ गई हैं पहले। अच्छा बेस में आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, मतलब आप चाहें तो लिखिए, क्योंकि इस तरह के अगर क्वेश्चन पूछ ले तो आपको पता हो। हाँ यूएस जा रहे हैं हम। बेसिक वैल्यू जो है इसकी है ना 30 फ्रेम पर सेकंड जो है ये बेसिक है, इससे नीचे नहीं है आपकी। इसके ऊपर काफ़ी जा रही है आजकल, तो 120 भी जा रही है ना, क्योंकि आप जो रिफ्रेश रेट देखते हैं वो क्या है, एक तरह से इसी का कंबाइंड रूप है, एक छोटा रूप है। ठीक है, आते हैं फिर ऑडियो में। ऑडियो में आप वाइस वर्सा यही सिग्नल लिख लीजिए, सिग्नल और वेव्स। क्या करूं मैं राइटिंग का। ये लिखा तो नहीं ना, एक बार कहाँ तक कुछ लिखा तो नहीं इसमें, इसको थोड़ा मैं सुधार दूं ना, मतलब अभी ये थोड़ा दिखने में मुझे ठीक नहीं लग रहा। सिग्नल और वेव्स कन्वर्ट इनटू बिट्स। ठीक है, अब थोड़ा ठीक लग रहा है कि उसको पहले आप उसमें कन्वर्ट करते हैं, है ना, फिर उसके बाद आप इसे यही प्रोसेस वापस कह सकते हैं कि उल्टी प्रोसेस वापस ये चलती है जब आपको चाहिए होता है उस चीज़ का आउटपुट। ठीक है, चले आगे, लिख लिया यहाँ तक। आइए अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। है ना, बात करते हैं हम ट्रांसमिशन मोड की। ट्रांसमिशन मोड में क्या हो रहा है, डेटा जो है वो बह रहा है ना, पानी की तरह बह रहा है। बताओ, पानी की तरह डेटा बह रहे हैं। आप लोग, मेरी उम्मीद आप लोग उस सभी से है कि आप लोग उस जगह पे जरूर गए होंगे जहां मैं अब नाम लेने वाला हूँ। रेलवे स्टेशन आप गए हैं सभी, रेलवे स्टेशन, और वहां पर जो वो स्पीकर लगे होते हैं, वो आपसे महिला कुछ कह रही होती है कि गाड़ी नंबर इस प्लेटफॉर्म पे आएगी। तो बड़ा फनी सवाल, ऐसा होता नहीं है, पर अगर आपने कभी कोशिश की हो, आपने कभी कोशिश की उससे संवाद स्थापित करने की, है ना, कुछ व्यक्ति मिल जाएंगे जो बड़ा फर्स्ट्रेटेड बोलते हैं हाँ ठीक है पता है बोलूंगा ज्यादा, है ना, ऐसा बोल देते हैं। पर हम जानते हैं कि ये एक कम्युनिकेशन वे नहीं है। यहां पर हमको सिंपल सा इस चीज से क्या याद आता है कि यहां पर आपके डेटा ट्रांसमिशन के जो मोड है वो कुछ इस तरह के मोड भी हैं जहां आपका ये वन वे कम्युनिकेशन होता है ना। हम यहां पर कह रहे हैं कि इस तरह से कुछ कम्युनिकेशन जो है वन वे कम्युनिकेशन है। ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं फर्स्टली, हाँ क्या हो गया, अरे नहीं नहीं,
इसे कहेंगे डुप्लेक्स के नाम से जाना जाता है, कहीं कहीं फुल डुप्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये वो महिला है जो रेलवे स्टेशन पे अनाउंसमेंट करती रहती है ना, और इस महिला के अनुसार मैं जो बोलूंगी वो तुम्हें सुनना है, तुम जो भी बोलो तुम बोलते रहो। इट मीन्स यहाँ पर सिंप्लेक्स जो कनेक्शन है, इस सिंप्लेक्स कनेक्शन में क्या होता है कि कनेक्शन जो है वो सेम टाइम पे रहेगा, है ना, और सिंगल वे में रहेगा। जो आपके द्वारा बोला जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सुनने योग्य है। आप अपने टीवी के सामने खड़े होकर थोड़ी चिल्लाते हो बंद हो जा चुप हो जा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपकी जो टीवी है वो आपको सिर्फ दिखाने का काम कर रही है, वन वे कम्युनिकेशन है ना। प्रोग्रामर जो अंदर झगड़ रहे हैं डिबेट में, वो झगड़ रहे हैं और पिताजी कह रहे बंद कर दे यार इसको, कुछ और लगा दे, है ना, पर हम कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पर सिंपल सी बात ये कह रहे हैं कि इसमें आपका टीवी है, रेडियो है, या फिर है ना, स्पीकर, अनाउंसमेंट स्पीकर जो भी है, ये आपके क्या हो गया, सिंप्लेक्स वे हो गए। अभी सिर्फ आप समझिए कि हम यहाँ पर क्या समझाना चाह रहे हैं, शायद आपको पता हो, और अगर नहीं पता हो तो अच्छे से एक बार समझिए। तो यहाँ पर अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो सिंपल सा, यानी कि सिंप्लेक्स में आप कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, वन वे में। है ना, स्थापित जो हो रहा है, कनेक्शन जो स्थापित हो रहा है, डेटा जो फ्लो हो रहा है, डेटा जो जा रहा है वो एक से दूसरी तरफ जाता है। और इससे हम थोड़ा सा अगर टेक्निकल लैंग्वेज में कहें तो ये क्या हो गया हमारा, बस डेटा गया और बात खत्म हो गई, है ना। सिंप्लेक्स में आपका इतना सा आता है कि डेटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा और सिंगल वे कम्युनिकेशन होगा, उसका वापस कोई रिटर्न नहीं आएगा। चलिए सेकंड अगर हम बात करें तो आपका हाफ डुप्लेक्स आता है। और हम हाफ डुप्लेक्स में कहते हैं कि यहां पर जो संवाद हो रहा है वो एक समय में एक व्यक्ति द्वारा ही किया जाएगा। यानी कि यहां पर हम कह रहे हैं कि सर संवाद तो आप कीजिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है, संवाद करना भी चाहिए, परंतु एक व्यक्ति द्वारा एक संवाद किया जाएगा। यानी कि डेटा जो फ्लो हो रहा है सेम टाइम पे फ्लो नहीं होगा। एक व्यक्ति बोलेगा तो दूसरा से उसे रिसीव करेगा, और जब पहला व्यक्ति सुन रहा होगा तो दूसरा व्यक्ति बोल सकता है। यानी कि हम कह रहे हैं ये हाफ तरह का हो गया, है ना। जैसे कि वॉकी टॉकी, रुको, वॉकी टॉकी, तो हम कह रहे हैं वॉकी टॉकी जो है वो इसी तरह का इक्विपमेंट है जहां पर एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा व्यक्ति सुनता है, और दूसरा व्यक्ति जब बोलता है वो प्रथम व्यक्ति जो है वो सुनता है। तो हम कह रहे हैं कि सर वॉकी टॉकी जो है इसका बेस्ट एग्जांपल है। अच्छा, वॉकी टॉकी ही क्यों यूज करते हैं हम यहाँ, वॉकी टॉकी ही क्यों यूज करते हैं हम यहाँ, हाँ, नहीं नहीं, ये हाफ डुप्लेक्स में हम वॉकी टॉकी ही क्यों यूज करते हैं, हाँ हाँ, बिल्कुल यही तो मैं कह रहा हूं, आप देख के कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो। अरे कम्युनिकेशन का वे वही तो है सर, हम जो पढ़ रहे हैं उसी में रहिए ना। मैं मैडम आरएसएमएस भी हूँ ना, मैं कुछ भी लिख के दे दूंगा और आपको पूछो। नहीं नहीं, पर मैं आपको है ना बस ये दिखाऊंगा कि यहाँ सामने चित्र दे रखा है, आप इसके अनुसार कुछ बताइए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ हम कह रहे हैं कि सर वॉकी टॉकी इसीलिए बेस्ट एग्जांपल है क्योंकि यही तो एक चीज है जहां वन वे कम्युनिकेशन में जा रहे हैं कि एक जना बोलेगा दूसरा सुनेगा, और दूसरा बोलेगा तो पहला सुनेगा। इसका एक एग्जांपल आप इस तरह भी देख सकते हैं, जब हम छोटे थे बचपन में और एक नली के सहारे किसी माइक को जोड़ के या किसी दो इंस्ट्रूमेंट को जोड़ के जब एक सिरे से हम किसी से सुनते थे, या फिर आज भी आप कोई ऐसा गोल वस्तु लीजिए और कोई व्यक्ति, वहां दो व्यक्ति अगर संवाद कर रहे हैं तो पहला जो है उसे सुनेगा और तो दूसरा कान पे लगा के रखेगा, है ना, जबकि फर्स्ट जो है वो बोलेगा, और फर्स्ट जो है जब वो कान पे लगाएगा तो दूसरा व्यक्ति जो है वो बोलेगा। इट मींस यहां हम समझते हैं कि यह आपका जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो किस तरह का हो रहा है, आपका हाफ डुप्लेक्स टाइप का कम्युनिकेशन हो रहा है। तीसरा हम कह रहे हैं कि सर तीसरा जो है वो फुल डुप्लेक्स है। क्या तीसरा जो है सर वो फुल डुप्लेक्स है? मैंने कहा कैसे, सब तरफ से कम्युनिकेशन चल रहा है सर। क्या सब तरफ से कम्युनिकेशन चल रहा है सर, उधर सेम टाइम पे आ भी रहा है, सेम टाइम पे जा भी रहा है, और कोई दिक्कत नहीं सर, बढ़िया चल रहा है, सब अच्छा है।
मैंने कहा इस तरह कम्युनिकेशन हो सकता है क्या? बोले सर हो तो रहा है, इसमें दिक्कत क्या है, यहाँ सब चल ही तो रहे हैं। मैंने कहा यहाँ कम्युनिकेशन कैसे होगा? फर्ज करो कि आपने जब किसी को कुछ भेजा और उसी व्यक्ति ने सेम टाइम पे आपको बोला और एक ही लाइन है, तो कैसे आएगा? आपके साथ ये कई दफा हुआ होगा, फोन पे भी, कभी वार्ता में भी, कि आप किसी व्यक्ति से संवाद स्थापित करना चाहते हैं और जो आप बोल रहे हैं उसी समय पर वो व्यक्ति भी कुछ बोलता है ना? दोनों की जो वॉइस है वहां टकराती है और दोनों को ही समझ में नहीं आता है कोई क्या बोलना चाहता है, किसने क्या कहा। फिर वापस जब आप बोलते हैं तो फिर वापस आपका टाइमिंग जो है वो सेम मिलता है और फिर समझ में नहीं आता है कि क्या बोला गया है। इट मींस हमने आज सुबह ही ये बात कही थी कि दोनों वैल्यू क्या है आपकी जब ट्रू हो रही है तो यहां पर किस तरह की समस्या उत्पन्न होगी? हमने कहा कॉलिजन की समस्या उत्पन्न होगी, है ना, कि डेटा जो है वो मिसमैच हो रहा है, टकरा रहा है आपस में, और उस वजह से हम कह रहे हैं कि डेटा आसपास नहीं पहुंच पाएगा। तो सर ये जो फुल डुप्लेक्स है इसका नियम तो यही कहता है। तो देखिए आपने जो पढ़ा है और बताया जो गया है बिल्कुल ठीक बताया गया है, पर इसके अंदर का मैकेनिज्म क्या कहता है? हाफ डुप्लेक्स के अंदर भी हमेशा फुल डुप्लेक्स के अंदर हमेशा दो हाफ डुप्लेक्स काम करते हैं। फुल डुप्लेक्स तभी बनता है जब उस एक लाइन के अंदर दो हाफ डुप्लेक्स काम करेंगे, और हम जानते हैं कि हाफ डुप्लेक्स जब एक समय पे जा रहा होगा तो दूसरे समय पे आ सकता नहीं है, इसलिए हमने क्या दो यूज की हैं। तो एक समय पे जब जा रहा है तो दूसरे समय पे आ भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि आप फोन पे चाहे बात कर रहे हो कोई इशू नहीं, पर पीछे से जो नॉइज है वो आपको सुनाई देती है। चाहे आप बोल रहे हैं कोई बात नहीं, है ना, आप बोल रहे हैं कोई बात नहीं चलेगा, पर अगर ये सेम फॉर्मेट आप वॉकी टॉकी के साथ करेंगे तो सर अगर आप वॉकी टॉकी के साथ आप सेम फॉर्मेट करने चाहोगे ना तो बीच में आपको सरसराहट की आवाज सुनाई देगी, और ना तो आपको कुछ सुनाई देगा ना सामने वाले को कुछ सुनाई देगा, क्योंकि आवाज दोनों की साथ में कॉलिजन कर रही है। और ऐसा आपको बहुत समय बाद ये भी देखने को मिलता है जब आपका नेटवर्क सही ढंग से काम नहीं करता है तो बार बार आपकी नेटवर्किंग यानी कि जो कनेक्टिविटी है वो टूटती चली जाती है ना। तो हम यहां कह रहे हैं कि सबसे पहले हमको ये चीज देखनी है फुल डुप्लेक्स में दोनों तरह के कनेक्शन एस्टेब्लिश हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पर यहां पर जो आपको फुल डुप्लेक्स में यूज किया गया है वो क्या है? दो तरह के हाफ डुप्लेक्स हैं। ठीक है, अब कनेक्शन में कोई कॉलिजन नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इधर से कुछ कह रहे हैं तो आपकी जो लाइन है वो बिल्कुल अलग कर दी गई है, और इस व्यक्ति की अगर ये द्वारा कुछ दिया जा रहा है तो इसकी लाइन बिल्कुल अलग कर दी गई है। तो हाफ डुप्लेक्स में आपके दो फुल डुप्लेक्स में आपके दो हाफ डुप्लेक्स चलते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक, यहां तक समझ में आया? कोई कंफ्यूजन नहीं? लिखे हम? चलो अब लिखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं अब यहां से। ठीक है, सिंप्लेक्स में आइए। ठीक है, इन द ट्रांसमिशन in this transmission data only flow in one direction. Data only flow in one direction. कोष्टक में लिख लीजिएगा यूनिडायरेक्शनल, और स्लैश करके लिख दीजिएगा स्ट्रीट। एक मिनट, स्ट्रीट मत लिखिए, वन स्ट्रीट पे लिखिए, वन स्ट्रीट, यूनिडायरेक्शन या वन स्ट्रीट पे। ठीक है, एग्जाम्पल करके लिख लीजिए, एग्जाम्पल करके ये लिख लीजिए।
चला, जगह है नीचे, थोड़ा स्पेस है आप लोगों में, है ना। अगर बुक्स में थोड़ा स्पेस हो तो आप एक काम कीजिएगा, एक छोटा सा ये मैंने मिटा दिया था, एक बार ये लिख लीजिएगा और यहाँ लिख लीजिएगा सोर्स और डेस्टिनेशन। क्योंकि सिंगल वे है तो आपके पास कोई दूसरा अल्टीमेट रहता नहीं है, एक ही सोर्स होगा और एक ही डेस्टिनेशन हो जाएगा। चलिए फिर आते हैं हाफ डुप्लेक्स पे। ठीक है, हाफ डुप्लेक्स में हम लिखते हैं each device can send और सेंड के आगे जस्ट यहां ब्रैकेट करके लीजिएगा ट्रांसमिट, सेंड या उसको कॉस्टम के लिए ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा बट नॉट सेम टाइम, बट नॉट सेम इंटेंस ऑफ टाइम कर दीजिएगा, सेम इंटेंस ऑफ टाइम। डेटा तो आप भेज सकते हैं पर उसी समय तुरंत नहीं, एक को रुकना होगा, दूसरे को सुनना होगा, और दूसरा जब कहेगा तो पहले को सुनना होगा। तो हम कह रहे हैं कि बिल्कुल आपका ये ट्रांसमिशन, और इसमें आप यही लिख लीजिए, है ना, ये लिख लीजिए, मतलब ये आप बना लीजिए और एग्जाम्पल में यही लिखिएगा, ये संपूर्ण चित्र है। अब इस तरह आपके पास पढ़ने को और भी कुछ दूसरा भी हो जाएगा, सी और प्रोग्रामिंग के अलावा भी एक और पार्ट होगा जो आप पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं उस चीज़। चले आगे, चलिए फुल डुप्लेक्स में आप लिखते हैं it also known as it also known as it also known as duplex send and receive data at the same time. It can perform data as send and receive at the same instance of time, at the same instance of time without any delay. एक लाइन छोड़कर, its inner mechanism is this transmission used
टू हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड so that collision can't be occur. ठीक है, कॉलिजन की समस्या नहीं आएगी अगर आप इस तरह से दो हाफ डुप्लेक्स यूज करते हैं, जो कि यूज होता भी है। ठीक है, और इसमें आप एग्जांपल में लिख सकते हैं मोबाइल फोन, है ना, टेलीफोन, चलिए अब इससे आगे चलते हैं। ये हुई ना बात सर, अब लग रहा है कुछ पढ़ने में आया है। टोपोलॉजी, हाँ बाई डायरेक्शनल है, बिल्कुल है, बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल एट द सेम टाइम ना, एक ही समय पे आप बाई डायरेक्शनल चला सकते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ी बात कर लेते हैं टोपोलॉजी की। क्या है टोपोलॉजी, क्यों यूज की जाती है, किसके लिए यूज की जाती है, और कौन है ना? देखिए हम जानते हैं कि नेटवर्क जो है आप यूज करते हैं कि सर मेरे पास नेट यूज करना है मुझे, तो मैं केबल वेबल जोड़ दूं और उससे ये सारी चीजें यूज करना स्टार्ट कर दूं। पर वो जो नेटवर्क है वो किस तरह चलेगा, है ना, उसका स्ट्रक्चर क्या है। आप सिंपल सा बात करते हैं, जैसे कि हम कोई भी घर बनाते हैं ना, तो उसका हम क्या बनवाते हैं, मैप बनवाते हैं। आजकल तो बताओ मैप को भी कुछ और बोलते हैं। मुझे पास पड़ोस में एक लड़का बता रहा था कि सर मैं अपना ब्लूप्रिंट बनवा के लाया हूँ। मैंने कहा बताओ, मैप को भी तुमने ब्लूप्रिंट कर दिया। और वाकई में ब्लूप्रिंट क्या होता है, यूज होता है, रिसर्च में यूज होता है, करके भी ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, तो ब्लूप्रिंट है या फिर मैप जो है वो यूज होता है ना, एक तरह का ढांचा, ये स्ट्रक्चर है कि भाई इस तरह से हमको घर बनाना है। सेम इसी तरह टोपोलॉजी क्या है, टोपोलॉजी वो सारे नेटवर्क जो आप यूज करते हैं उनका एक ढांचा है कि नेटवर्क जो है वो यूज कैसे होंगे। हमने कहा कि सर नेटवर्क जो है ना, एक काम करो, यहां से एक लाइन बिछाओ और इसी तरह से लेकर जाओ और फिर ले जाके किसी एक व्यक्ति के घर के या डेस्टिनेशन पे आप रख देना, वहां पर आप नेटवर्क यूज कर सकते हो। तो हमने कहा कि ठीक है, इस तरह से भी कोई नेटवर्क है वो ले जाके हम यहाँ पर रख देते हैं। तो इस तरह का कोई एक, हमने कहा कि इस तरह का कोई एक स्ट्रक्चर तो होगा। बोले हाँ स्ट्रक्चर तो है, स्ट्रक्चर तो है। और आप क्या करते हो, इस स्ट्रक्चर को, इस टोपोलॉजी को फर्स्टली आप दो भागों में डिवाइड करते हो। बताओ, टी वहीं रह गया इसका। है ना, नाम से समझ में आता है, थोड़ा सा दिमाग में, क्योंकि हम टेक के स्टूडेंट हैं और हमको ये बात बहुत जल्दी समझ में आ जाती है कि फिजिकल और लॉजिकल को समझ के हम चीज एक समझ लेते हैं। फिजिकल इट मीन्स कि कोई ना कोई हार्डवेयर है और हार्डवेयर से संबंधित किसी तरह का कार्य होगा इसमें,
और वहीं हम लॉजिकल में समझते हैं कि किसी ना किसी तरह कोई मैकेनिज्म चलते हैं जो इनर वे में चलते हैं, और वो मैकेनिज्म क्या है उसमें हम यहाँ लॉजिकल में देखते हैं। जब हम बात करते हैं सबसे पहले फिजिकल टोपोलॉजी की, फिजिकल टोपोलॉजी आपको ये स्ट्रक्चर देता है, क्योंकि हमने क्या कहा टोपोलॉजी एक तरह से स्ट्रक्चर ही है। इंटरनली स्ट्रक्चर जो देगा वो लॉजिकल देगा, जबकि बाहरी आपको स्ट्रक्चर कौन देगा, फिजिकल देगा, है ना। तो फिजिकल टोपोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि किस तरह के आपके स्ट्रक्चर हो सकते हैं बाह्य तौर पर, यानी कि आप जो केबल बिछा रहे हो वो केबल किस तरह की हो सकती है, आप जो नेटवर्क पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो वो नेटवर्क किस तरह का हो सकता है। तो हम जानते हैं कि सर यहां पर हमको थोड़ा थोड़ा तो पता है, ज्यादा तो हम भूल गए हैं, वापस आप रिवाइज करवा देना, पर थोड़ा थोड़ा तो हमको पता है कि हमने सर इसमें कुछ मैश जैसा कुछ पढ़ा है सर, है ना, कि इस तरह की मैश टोपोलॉजी सर एक कुछ होती है। इसी के साथ सर हमने बिल्कुल स्टार भी देख लेते हैं, है ना, बस रिंग देख लेते हैं। चलो एक बार आपकी बस ही ले लेते हैं, बीच में खड़ी है, बस लगा दी ठिकाने, है ना, और रिंग देखते हैं। ये है आपकी बेसिक जो प्रायोरिटी बेस पे है। शुरुआत में जब टोपोलॉजी बनाई गई थी, टोपोलॉजी फर्स्ट में यही 4 क्रिएट हुई थी। इसके अलावा साइड बाय साइड जो हम पढ़ेंगे, बट आपकी इतनी यूजेबल नहीं आती, पर साइड बाय साइड उसको ध्यान रखना है। क्या ये 2 आपको साइड बाय साइड ध्यान रखनी है। मेजर आपकी यही है, ठीक है। मेजर क्या है, मैश, स्टार, बस और रिंग, ठीक है। यहां हमको इनको पता चलता है कि ये चीजें यहां पर ये डिफाइन करती है। वहीं हम बात करें यहां पर इस लॉजिकल में, तो यहां आपके अब आपको थोड़ा सा बिंदु चल जाए, है ना। स्टैंडर्ड, किस तरह के स्टैंडर्ड यहां डिफाइन किए जाएंगे वो आपको यहां पता लगेंगे, जिसमें मैं बार बार नहीं लिखूंगा अब। ठीक है, ये आपके कुछ फॉर्मेट है जो हम कह रहे हैं कि इंटरनली आप किस तरह से डिफाइन करते हो। जैसे ये है, इनके कुछ मैकेनिज्म है कि ये इसी तरह पे काम करेंगे, है ना। मैश का मैश के हिसाब से काम किया जाएगा, स्टार का स्टार के हिसाब से काम किया जाएगा, बस का एक स्ट्रक्चर है, उसी स्ट्रक्चर में हम सारी केबल बिछाएंगे और कनेक्ट करेंगे आपस में सभी को, है ना। और यहाँ पर इन्हीं स्टैंडर्ड के कुछ स्टैंडर्ड दे रखे हैं कि ये इसी वे में काम करेंगे, इसके अलावा काम नहीं करेंगे, है ना। तो आपको यहाँ पर इन चीजों के में और ध्यान रखना है। अब देखिए, ये तो लॉजिकल हुआ, ये आपका फिजिकल हुआ। स्टार्ट करते हैं पहले आपके फिजिकल को, है ना। चलिए अब फिजिकल जो है कल स्टार्ट करेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। समय की गंभीरता को देखते हुए आज की कक्षाएं यहीं स्थगित की जाती हैं।